जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवांगी अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको देवी स्तोत्र रत्नाकर बुक के बारे में बताने जा रही हूँ। ऐसे तो देवियों की बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती, देवी मद भागवत पुराण, पर इन सबको पूरा पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। देवी स्तोत्र रत्नाकर में देवियों के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो छोटे छोटे स्तोत्र हैं वो इसमें दिए हुए हैं। इस बुक्स के अंदर आप देवियों के अलग अलग स्तोत्र को पढ़ सकते हैं। इसमें 9 दुर्गाएं तो हैं ही, साथ में और भी जो देवियां हैं जैसे कि तुलसी जी हैं, शीतला माता हैं, और इन सब के स्तोत्र भी इसमें दिए हुए हैं। ये बुक मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। इसमें बहुत सारे स्तोत्र दिए हुए हैं जो कि संस्कृत और हिंदी दोनों में ही हैं। हम अपने अनुसार जो भी अच्छा लगता है उसको हम पढ़ सकते हैं। देवी स्तोत्र रत्नाकर बुक गीता प्रेस गोरखपुर की है। गीता प्रेस गोरखपुर एक ऐसी प्रेस है जो हिंदुओं की सर्वाधिक बुकों को छापती है। ये प्रेस उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। मैं हमेशा इन्हीं की ही बुक्स लेती हूँ। देवी स्तोत्र रत्नाकर से श्री राधा षोडश नाम स्तोत्र पढ़कर सुनाने जा रही हूँ, जिसको पढ़ने मात्र से इसका जो फल है, जो वैष्णवों के दर्शनों की जो 16वीं कला है, उससे कई गुना ज़्यादा है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले गणेश जी का स्मरण कर लेते हैं। ओम गंगणपते नमः। 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 राधा स्तोत्राणि। नारायण ने कहा, राधा रासेश्वरी, रासवासिनी, रसिकेश्वरी, कृष्ण प्राणाधिका, कृष्ण प्रिया, कृष्ण स्वरूपिणी, कृष्ण वामंग संभूता, परमानंद रूपिणी, कृष्णा वृंदावनी, वृंदावन विमोदिनी, चंद्रावली, चंद्रकांता और सरचंद्र प्रभाननम, ये सारभूता 16 नाम उन सहस्त्र नामों के ही अंतर्गत हैं। राधा शब्द में धा का अर्थ है संसिद्धि, निर्वाण तथा रा दानवाचक है, और जो स्वयं निर्वाण मोक्ष प्रदान करने वाली है वे राधा कही जाती हैं। रासेश्वर की ये पत्नी है, इसलिए इनका नाम रासेश्वरी है। उनका रास मंडल में निवास है, इससे वे रासवासिनी कहलाती हैं। वे समस्त रसिक देवियों की परमेश्वरी है, अतः पुरातन संत महात्मा उन्हें राशिकेश्वरी कहते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण के लिए वे प्राणों से भी अधिक प्रियतमा हैं, अतः साक्षात श्री कृष्ण ने ही उन्हें कृष्ण प्राणाधिका नाम दिया है। वे श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय कांता हैं, अथवा श्री कृष्ण ही सदा उन्हें प्रिय हैं, इसलिए समस्त देवताओं ने उन्हें कृष्ण प्रिया कहा है। वे कृष्ण रूप को लीला पूर्वक निकट लाने में समर्थ हैं, तथा वे सभी अंशों में श्री कृष्ण के सरदर्शी हैं तथा श्री कृष्ण स्वरूपिणी कही गई हैं। परम सती श्री राधा श्री कृष्ण के आधे वामांग भाग से प्रकट हुई हैं, अतः श्री कृष्ण ने स्वयं ही उन्हें कृष्ण वामंग संभूता कहा है। सती श्री राधा स्वयं परमानंद की मूर्तिमती राशि है, अतः श्रुतियों ने उन्हें परमानंद रूपिणी की संज्ञा दी है। कृष्ण शब्द मोक्ष का वाचक है, ण उत्कृष्टता का बोधक है और आकार दाता के अर्थ में आता है। वे उत्कृष्ट मोक्ष की दात्री हैं, इसलिए कृष्णा कही जाती हैं। वृंदावन उन्हीं का है, इसलिए वे वृंदावनी कही जाती हैं, अथवा वृंदावन की अधिदेवी होने के कारण उन्हें यह नाम प्राप्त हुआ है। सखियों के समुदाय को वृंद कहते हैं और आकार सत्ता का वाचक है। उनके समूह की समूह सखियां हैं, इसलिए वे वृंदा कही गई हैं। उन्हें सदा वृंदावन में विनोद प्राप्त होता है, अतः वेद उनको वृंदावन विमोदनी कहते हैं। वे सदा मुखचंद्र तथा नखचंद्र की आंवली पंक्ति से युक्त हैं, इस कारण श्री कृष्ण उन्हें चंद्रावली नाम दिया है। उनकी कांति दिन रात सदा ही चंद्रमा के तुल्य बनी रहती है, अतः श्री हरि हर्षोल्लास के कारण उन्हें चंद्रकांता कहते हैं। उनके मुख पर दिन रात शरत काल के चंद्रमा की सी प्रभा फैली रहती है, इसलिए मुनि मंडली ने उन्हें शरचंद्र प्रभा नना कहा है। अतः और व्याख्याओं सहित षोडश नामावली कही गई, जिसे नारायण ने अपने नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा को दिया था। फिर ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में मेरे पिता धर्मदेव को इस नामावली का उपदेश दिया, और श्री धर्मदेव ने महातीर्थ पुष्कर में सूर्य ग्रहण के पुण्य पर्व पर देव सभा के बीच मुझे कृपा पूर्वक इन 16 नामों का उपदेश दिया था। श्री राधा के प्रभाव की प्रस्तावना होने पर बड़े प्रसन्न चित्त से उन्होंने इन नामों की व्याख्या की। मुने, यह राधा का परम पुण्य स्तोत्र है।
जिसे मैंने तुमको दिया। महामुनि जो वैष्णव ना हो तथा वैष्णव का निंदक हो, उसे इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो मनुष्य जीवन भर तीनों संध्याओं के समय इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसके यहाँ राधा माधव के चरण कमलों में भक्ति होती है। अंत में वह उन दोनों का दास्य भाव प्राप्त कर लेता है और दिव्य शरीर एवं अणिमा आदि सिद्धि को पाकर सदा उन प्रियतम के साथ विचरता है। नियम पूर्वक किए गए संपूर्ण व्रत, दान, उपवास से, चारों वेदों के अर्थ सहित पाठ से, समस्त यज्ञों और तीर्थों के विधि बोधित अनुष्ठान तथा सेवन से, संपूर्ण भूमि की 7 बार की गई परिक्रमा से, शरणागत की रक्षा से, अज्ञानी को ज्ञान देने से और देवताओं और वैष्णवों का दर्शन करने से जो भी फल प्राप्त होता है, वह स्तोत्र पाठ की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। इस स्तोत्र के प्रभाव से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से ब्रह्म वैवर्त महापुराण में श्री नारायण कृत राधा षोडशना नाम स्तोत्र संपूर्ण हुआ। इस प्रकार यहाँ पर श्री राधा षोडश नाम स्तोत्रम पूरा हुआ। तो इस प्रकार आपने देखा देवी स्तोत्र रत्नाकर बुक कितनी अच्छी है। में इसी प्रकार के बहुत सारे स्तोत्र दिए हुए हैं और उनकी फलश्रुति भी दी हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी है। मुझे तो ये बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये बुक सभी बुक स्टॉलों पे मिल जाती है, जहाँ पे पूजा पाठ का सामान मिलता है वहाँ पे ये बुक अवेलेबल है। अगर आपको ये बुक वहाँ पे नहीं मिलती है तो मैं आपको अमेज़ॉन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसमें क्लिक करके इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको स्तोत्र रत्नावली बुक के बारे में जानकर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।